मुझे पता है आजकल के लड़के लड़कियों से इजीली बात कर पाते हैं, पर मैं जब मेरे स्कूल टाइम पे था मैं सिग्मा मेल था बेसिकली। और सिग्मा मेल का मतलब होता है लड़कियां भाव नहीं देने की वजह से वो अपने आप को सिग्मा मेल बन जाता है। पर मुझे लगता था कि क्या ही ज़रूरत है लड़कियों से बात करने की, मैं अपना काम कर रहा हूँ भाई, इसी में मैं खुश हूँ और मेरे दो चार दोस्त हैं उसी में मैं घूम फिरता हूँ, मस्त मज़े करता हूँ। ऐसे सिग्मा मेल बनते बनते अल्फ़ा मेल, सिग्मा मेल बनते बनते एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक लड़की मेरे पास आई और मेरे से बात करने लगी और मैं अचानक से घबरा गया। पता नहीं कोई ऐसा चीज़ आ गया हो, ऐसा भूत आ गया हो कि मैं घबरा गया, डर गया, शर्मा रहा हूँ। मतलब अलग ही तब भी फील था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी बॉडी क्या हो रहा है, मतलब क्या हो क्या रहा है मतलब। तो उसने जब बात करना चालू किया मैं भी बात करने लगा, अटक अटक के बात, क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब ज़ीरो फीमेल इंटरेक्शन इसको ही कहते हैं कि जब लड़की पास में आए तो आवाज़, मुंह से आवाज़ ना निकले। तो तभी उसने एक नंबर दिया और नंबर दे के चली गई। तो मैं जब घर आके कॉल वॉल किया फिर भी मैं बात नहीं कर पा रहा था। दिन चला, उसके बाद उसने कॉल करना बंद कर दिया, स्कूल में भी देखना बंद कर दिया, अपने आप वो बिजी हो गई। तो इस सिचुएशन से मैं ये जान सकता हूँ कि मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है, लड़कियों को समझना, लड़कियों से बात करना, लड़कियों से डर डर के बात करना, डर लग जाना या एनजाइटी या फिर मतलब साइन है शर्मा शर्मा जाना, वो सब इम्प्रूव करना पड़ेगा। मुझे लड़कियों से बात करने की भी ज़रूरत है ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सके। और फ्यूचर सिक्योर इसलिए हो सके, आपको मैं एक रियल स्टोरी बताता हूँ मेरे बड़े भैया का। मेरे पर्सनल नहीं, मतलब दूर के जो बड़े भैया होते हैं उस। तो स्टोरी ये है कि मेरे जो बड़े भैया है, मेरे ही जैसे जीरो फीमेल इंट्रैक्शन, लड़कियों से बात नहीं करना, लड़कियों के नाम पे सिर्फ मम्मी, दीदी, मौसी, इनसे ही बात करना और किसी से भी नहीं। उनका शादी का उम्र आ गया मेरे बड़े भैया का। जब उन्होंने शादी कर लिया उसके बाद जो सुनने को मिला, देखने को मिला, वो मैं आपके साथ बताता हूँ। वो जो लड़की है वो शादी करने के बाद मेरे बड़े भैया को छोड़ के चली गई। किस वजह से? लड़की ने ये बोला है कि ये मेरे से बात नहीं करता, ये भोंदू टाइप का है, ये मुझको समझता नहीं है। मतलब बेसिकली मुझे इसके साथ रहना नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। शादी से पहले बोलना चाहिए था, हालांकि वो अलग मैटर है। पर ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से मैंने यही सीखा है कि फीमेल को समझना और उनके साथ बातें बातें करना, ये सब कुछ सीखना पड़ता है। और इसे सीखने के लिए ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके, ताकि हमें भी कोई मतलब छोड़ के ना जाए, पागल वागल नहीं बोल के जाए, पागल वागल भोंदू टाइप की बात नहीं करना आता लड़कियों से, या फिर समझता नहीं है मुझे छोड़ के ना जाए या दूसरे को ना पकड़ ले। समझना पड़ेगा, लड़कियों को समझना पड़ेगा, उनका दोस्त बनना पड़ेगा, दोस्त बन के समझना पड़ेगा। और मुझे दोस्त बनाने पड़ेंगे बहुत सारे, ताकि मेरा कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो और मैं फीमेल्स को समझ सकूं। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ज़िंदगी ये बोल रही है कि तू बात कर ले। जैसे पहले स्कूल टाइम पे एक लड़की आई थी, बात नहीं कर पा रहा था, उससे समझा कि बात करना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। और मेरे जो बड़े भैया का केस है, वो भी बचपन से लेकर जब शादी हुआ तभी उस लड़की से, मतलब अरेंज मैरिज, लव मैरिज तो नहीं, अरेंज मैरिज जब हुआ तो उन्हीं से बात ही नहीं हुआ, लड़की छोड़ के भाग गए ये बोल के कि ये भोंदू है, बात नहीं कर पाता, मुझे समझता नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। हालांकि अभी क्या सीन है, अभी फिर भी वो छोड़ के मायके पे जाके रह रही है, अभी भी घर नहीं आई है। तो अभी क्या होगा पता नहीं मेरे को। तो इसी से समझ आया कि फ़ीमेल को समझना ज़रूरी है, उनसे बात करना। अगर नहीं समझोगे, नहीं बात करोगे अच्छे तरीके से, तो वो छोड़ के चले जाएगी, किसी दूसरे को पकड़ लेगी। और कई सारे लोग का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जिसको जाना हो तो वह चले जाता है। हाँ बेशक हो सकता है, पर शादी का मतलब एक कपल टाइप होता है। अगर कपल में शादी के बाद तुमने उससे बात ही नहीं किया, बातें नहीं कर पा रहे हो, बातें पे इंटरेस्ट ही नहीं है उसके पास, उसके साथ, तो उसको लोनली फील होने लगा और ये सोचेगी कि मैं शादी करके क्यों ही आई हूँ, और मैं अकेली हूँ, ऐसे भी शादी के बाद भी कोई बात करने वाला नहीं है, या फिर मेरे हस्बैंड ही मुझसे बात नहीं कर पा रहे। तो ये एक अलग सिचुएशन बन जाता है एक लड़की के इस पे कि वो क्या सोचती है। और हर वो चीज़ का एक्सपीरियंस लो जो हो सकता है।